आप सभी जानते हैं कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में अफगान सरकार के साथ पिछले 20 वर्षों से तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए काम कर रही थी। अब अमेरिकी सरकार ने अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया। अफगान अब तालिबान के चरमपंथी शासन से डरने लगे हैं। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं। बहुत से अफगानी कचाकच भरी उड़ानों में देश छोड़कर भाग गए। आपने समाचारों में इनके भयानक दृश्य देखे होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1,30,000 अफगानों को एयरलिफ्ट करके अपना सबसे बड़ा निकासी अभियान चलाया। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया भर में 8 सैन्य ठिकाने हैं जहां अफगानिस्तान के लोगों को रखा जा रहा है। ये स्पेन, जर्मनी, कुवैत, कतर आदि में है। सभी निकाले गए लोगों को अमेरिका नहीं ले जाया गया है। वे वर्तमान में इन ठिकानों में परागमन में है। कुछ जर्मनी, कुवैत, कतर, स्पेन आदि में है। यहां अमेरिकी अधिकारी शरणार्थियों की सुरक्षा जांच और स्क्रीनिंग करेंगे। एक बार मंजूरी मिलने के बाद उन्हें अमेरिका में रहने की अनुमति दी जाएगी। ये शरणार्थी वे हैं जिन्होंने 20 साल के युद्ध में अमेरिकी सेना की मदद की। ये लोग अफगान अनुवादक हैं जिन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। मुखाबिर जिन्होंने तालिबान के बारे में जानकारी दी। ड्राइवर्स और अन्य जिन्होंने युद्ध के दौरान अमेरिका का समर्थन किया। अमेरिकी सेना के जाने के बाद उन सभी को डर था कि तालिबान अमेरिका का समर्थन करने के लिए उन्हें मार डालेगा। इस कारण वे सभी भाग गए। आपने सोचा होगा कि क्या अमेरिकी सैन्य अड्डे में अफगान शरणार्थी खुश है? वे जिस जगह पर रह रहे हैं वह कैसी है? मुझे यकीन है कि आपको इस तरह के कई संदेह हुए होंगे। अभी तक इन जगहों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर नहीं थी और मीडिया को सैन्य अड्डे के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। कुछ सप्ताह पहले अमेरिकी सरकार ने आखिरकार मीडिया को 8 सैन्य ठिकानों में से एक फोर्ट ब्लिस नामक, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्सास के एल पैसो में है, उसके अंदर जाने की अनुमति दे दी। सैन्य अड्डा विशेष रूप से केवल अफगान शरणार्थियों के लिए है, जहां अमेरिकी सेना शरणार्थियों की मेडिकल जांच, सुरक्षा जांच आदि करेंगे। एक बार यह सब हो जाने के बाद उन्हें अमेरिका में रहने की अनुमति दी जाएगी। अन्य 8 ठिकानों में भी ऐसा ही है। मीडिया को उस बेस का 3 घंटे का दौरा दिया गया जहां फोर्ट ब्लिस में 10,000 अफगानी लोग रह रहे हैं। हालांकि पत्रकारों को अफगानी लोगों से बात करने की इजाज़त नहीं है। उन्हें शरणार्थी का साक्षात्कार करने के लिए केवल कुछ मिनटों की अनुमति दी गई थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अमेरिकी सरकार गोपनीयता बनाया रखना चाहती थी। अमेरिकी सरकार ने अफगानों के लिए बेस बनाने में 2 सप्ताह बिताए। उन्होंने शरणार्थियों के लिए एक आरामदायक रहने सुनिश्चित करने के लिए वातानुकूलित टेंट स्थापित किए, जिसे डॉर्मेट्री के रूप में उपयोग किया गया। उन्हें बासमती चावल और हार्टी स्टू का पारंपरिक अफगानी भोजन परोसा जा रहा है। शरणार्थियों की फिलहाल सुरक्षा जांच की जा रही है।
अभी तक फोर्ट ब्लिस में किसी को भी अमेरिका में पूर्ण